आज का जो वचन का शीर्षक है वो है प्रभु के लिए बलिदान और सच्ची आराधना की बात। बलिदान और सच्ची आराधना की बात। क्या आराधना भी झूठी होती है? हाँ, इसीलिए प्रभु कहते हैं मेरे आराधक रूह सच्चाई के साथ आराधना करेंगे, रूह और सच्चाई के साथ। क्योंकि जिसमें प्रभु का आत्मा है, कितने जन ने आराधना की है? मैं पूछ लूंगी, सच्ची थी? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी सच्चे आराधकों को ढूंढता है। पूछे क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को एक ही मकसद से बनाया था कि जो कुछ मैंने बनाया है इंसान उसकी देखरेख करे और मेरी आराधना करे। हालेलुया। इंसान उसकी देखरेख करे, उन पर शासन करे, राज करे और राज करने के द्वारा मेरी महिमा करे। आज इंसान अपने जीवन से प्रभु की महिमा से हटकर अपनी जरूरतों को पूरा करने की ओर है। वो परमेश्वर के काम को अपने हाथ में ले बैठे हैं। उन्हें लगता है यदि मैं कुछ करता हूं तब सब कुछ होता है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? तेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। यदि उनमें से कोई सफेद हो जाए और तेरी इच्छा हो कि वो काला हो जाए तो वो तेरे चाहने पर काला नहीं हो सकता। एक बाल तक पर भी आपका अधिकार नहीं है। सिर के बाल हैं, हाथ उठाएं। क्या आप चाहेंगे सफेद हो जाएं? और जिनके सफेद है, क्या आप चाहते हैं कि ये काले हो जाएं? तो कर कर बताएं, आप तो चाहते हैं। कहें अपने बालों से सफेद से काला हो जा और देखे मानता है कि नहीं। कितनों की मान ली है? हाथ उठाएं। आपकी बालों ने मान ली है। हालेलुया। एक बार फिर से चलाएंगे। आप सभी को पता है कि 7 फास्टिंग आज कंप्लीट हो रही है। कितने लोगों ने 40 फास्टिंग रखी है? हालेलुया। तो बाकी ने क्यों नहीं रखी? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अपने आप को, मैंने आते ही तुम्हें एक वचन दिया, रोमियोस की किताब 12 का 1 वचन, जहां पर प्रभु कहते हैं अपने आप को परमेश्वर के मन भाता हुआ बलिदान कर कर चढ़ा दे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं इंसान अपना आप मुझे बलिदान कर कर चढ़ा दे, क्योंकि उसमें श्वास भी परमेश्वर ही का है। पर इंसान श्वास के घमंड पर आज परमेश्वर को चैलेंज करता है। उससे कहता है मैं तेरी आराधना करे बगैर, तेरी आराधना करे बिना मैं घर बना सकता हूं, मैं बेटा पैदा कर सकता हूं, मैं बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। पर परमेश्वर कहता है जो कुछ इंसान अपनी युक्ति से करता है, प्रभु की आराधना करे बिना, उसमें वो फल प्राप्त नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं? अपने बलिदान के साथ मेरे सामने आए। कितनों को गाड़ी, बेटा, बच्चे, घर, प्लाट, इज्जत चाहिए? हाथ उठाएं। तो ये सब कुछ प्रभु का है। कहें अपने पड़ोसी से जो कुछ तुझे चाहिए वो सब प्रभु का है। और प्रभु आपको क्यों देगा? आपका तो रिश्ता ही प्रभु के साथ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर वचन में कहते हैं तुम्हारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो मजबूत होना चाहिए। जो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो मजबूत होना चाहिए। पूछे वो कैसे होगा? पत्नी है,
भाइयों की पत्नी है, पति है, आप अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं। आप अपने पतियों को गिफ्ट और तोहफे देती हैं, कभी तारीफ करती हैं, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा घर बना कर दिया तूने, या तूने मुझे अच्छा रखा अपने लोगों के सामने। तो जब तुम आपस में लेन देन करते हो, क्यों करते हो? तो बहनें खुद कमाई कर कर कपड़े पहन रही हैं। हालेलुया, अभी समझा है। तो भाई अपना खाना क्या खुद पकाकर खा रहे हैं? तकरीबन बहनें बनाकर दे रही हैं। जब आप एक दूसरे को कुछ कुछ देते हैं तो रिश्ता क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। और जिस परमेश्वर का सब कुछ है, आप उसे क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? 3-4 घंटे की प्रार्थना, हफ्ते में 4 से 5 फास्टिंग, अपनी कमाई का कटकता नोट पहले परमेश्वर को, अपने बच्चा पैदा हो जाने पर कह रहे हैं कि प्रभु ये तेरा है, तुझे संभाल कर रखना, मेरा है। हालेलुया। आज ये मेरे ने सारा स्यापा कर रखा, पर प्रभु कहता है तेरा प्राण भी मेरा है। और एक जगह पर भजनकार कहता है, प्रभु मैं है ही क्या कि तू मुझे याद करे, मेरी तो सांस भी मेरी नहीं है। यदि मैं चाहूं कि हे मेरी जान, वचन में लिखा है तेरे पास बहुत सारा धन है, अच्छे से जी और मौज कर, और प्रभु कहे तेरा आखिरी समय आ चुका है, तो धन क्या करेगा? आपकी जान के बदले वो भरपाई करेगा? नहीं। इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है। कहें पड़ोसी से, ये 40 फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, जिसमें आज 7वीं फास्टिंग है। मार्च महीने आपको अपना आप बलिदान कर कर धूप और सुगंध की मानित प्रभु को चढ़ाकर चलना है। आप देखना परमेश्वर आपका जश आपके रिश्तेदारों में, आपके मालिक के पास, आपकी गली में, मोहल्ले में, आपके बच्चों में, आपके परिवारों में कैसे फैलाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यदि आप अपने आप को मोमबत्ती की मानित जलाकर प्रभु को अर्पण कर रहे हैं, फास्टिंग में खाने से रहित रह रहे हैं, कुछ चाहिए उस लेवल का श्रृंगार नहीं कर रहे, उस लेवल का खान पीन नहीं कर रहे, उस लेवल का घूमना फिरना नहीं है, अगर आप त्याग कर चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहते हैं जैसे मोमबत्ती की रोशनी पूरे घर को भर देती है, मैं तुम्हारे प्रकाश को ऐसा बढ़ाऊंगा कि तुम्हारा प्रकाश तेरे बेटी बेटों, तेरे नाती पोतों और तेरे घर, तेरी पीढ़ी, तेरे मालिक, तेरे गली, तेरे मोहल्ले, तेरे पति, तेरे हर एक हिस्से पर ऐसा प्रकाश फैलाऊंगा, तू ही तू नजर आएगा। हालेलुया। कितने जन समर्पित होकर चलेंगे इस महीने? समर्पित होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा मुझे तेरी भेंट चाहिए, इंसान अपनी भेंट दे मुझे। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता और कूटता और बस में लेकर आता हूं कि कहीं मैं औरों को शिक्षा देता हुआ खुद शिक्षा से बाहर ना हो जाऊं। यदि तुम चाहते हो तुम्हारे लोग अच्छे काम करें, तो पहले तुम अच्छे काम करो। यदि तू चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे साथ भला करे, पहले प्रभु के वचन को पूरा कर कर तुम भला करो। प्रभु ने कहा जैसा तू चाहता कि लोग तेरे साथ करें, वैसा लोगों के साथ करना शुरू कर दे, लास्ट में वो लोग तेरे साथ ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। तो मार्च महीने आपको समर्पित होकर चलना है। प्रभु आपसे बलिदान चाहते हैं। चारों तरफ से शत्रु के लिए एक भी जगह खुली नहीं वो चाहते कि छूट जाए।
चारों दिशाओं से प्रभु आपसे बलिदान चाहते हैं। हम इन बलिदानों को, आराधना प्रार्थना को सच्ची आराधना बलिदानों के द्वारा, क्योंकि दाऊद क्या कहता है, प्रभु भेड़ बकरे तुझे नहीं चाहिए। भेड़ किसकी है? बकरे किसके हैं? दरख्त पर लगा सेब किसका है? केले किसके हैं? रेडी पर रखी मिठाई किसकी है? तो वो जो सब कुछ परमेश्वर का है वो उससे नहीं चाहिए। प्रभु कहता जो तू कहता ना, मैं, यही मुझे चाहिए। तुझे लेकर मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, था और रहूंगा। हालेलुया। अगर किसी में मैं है तो मेरे भाई मेरी बहन, आप डेंजर रोम में हैं, आप खतरनाक लाइन के ऊपर चल रहे हैं। जब तक आपकी मैं खत्म नहीं हो जाएगी, प्रभु आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। अगर आप सोचते हैं मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मत कहें, कहें प्रभु तेरी दया इसलिए चल रहा है। क्योंकि जो चीजें आपकी हंकार की वजह बनी हुई हैं, प्रभु कहता है मुझे हंकारी पसंद नहीं है, ऊंची उठती आंख मुझे पसंद नहीं है। जिस चीज में तुम अकड़ रहे हो, वो अकड़ प्रभु पहले तोड़ेगा, फिर तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं हम्बल होकर आ और देख, मेरी अकड़ तोड़ने वाला कोई नहीं है, और मैं तुझ में से होकर काम करूंगा, तो कौन है जो मेरा सामना करेगा। हालेलुया। जब अकड़ भी आपको प्रभु दे, आपने जब आप एलिया की प्रार्थना को सुने तो उसने कहा, उसको अकड़ दी परमेश्वर ने। क्या कहा? हे राजा, इस नगर में ना तो मैं पड़ेगा ना तो औस पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर के साथ मेरी यारी है, जिसके साथ मेरा संबंध मजबूत है, उसके नाम से मैं तुझे कहता हूं, पूरा आकड़ कर। क्यों? क्योंकि संबंध मजबूत था। गिफ्ट बहुत दिए थे प्रभु को, भूखा रहना, समर्पित में चलना, अच्छे बोल बोलना, अच्छा लोगों को सिखाना, अच्छा चरित्र बताना लोगों को, पूरी रीति से प्रभु के वचन पर चल रहा है। और जो अकड़ प्रभु ने दी वो पूरी हुई। जब तक उस नबी ने न कहा कि बरसात हो, बरसात नहीं हुई। और परमेश्वर कहते हैं यदि तुम में अकड़ भी आए तो वो भी मसीह में होकर आए। मसीह की बाद की अकड़ टूट जाती है, पर जब मसीह में होकर तुम्हारे शब्दों में सामर्थ आती है, वो गर्जन आती है, तो वो दिखावे वाले शेर की नहीं है, फोटो वाले की नहीं है, वो सचमुच के एक बब्बर शेर की दहाड़ है जो बिना उत्तर वापस नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात, आत्मिक बलिदान और सच्ची आराधना। जब आप सच्ची प्रार्थना करते हैं तब आराधना करते हैं, आप प्रभु की महिमा करते हैं। जब आप अपने बीजों में सच्चे ठहरते हैं, धन्यवाद करते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं, तो आपके जिस्म और आत्मा की वो सच्चाई प्रभु को धूप की मानित आराधना में जैसे मदहोश करती है। आपका प्रभु के लिए किया काम प्रभु को महिमा देता है, आपकी ओर से उसकी आराधना होती है। हालेलुया। रोमियों की किताब 12:1, जब हम रोमियो की किताब 12:1 देख रहे हैं तो वहां पर परमेश्वर ने लिखा कि जब तुम अपना बदन, अपनी ख्वाहिश, आज मुझे शादी में जाना था और आज संडे है, और जब आप संडे आते हैं तब आप अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, सच्ची आराधना करते हैं। आज मेरे घर में पार्टी है और आप 5 बजे की फास्टिंग करते हैं, तो प्रभु कहते हैं ऐसे तू मेरी आराधना करता है। तेरे घर में जरूरत है पर तू प्रभु के साथ बैठा हुआ है, बैठी हुई है, तो प्रभु कहता है जो कुछ तूने छोड़ा मेरे लिए मैं वो सब तुझे दूंगा। हालेलुया। रोमियो की किताब 12:1 क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु ने तुम्हें सेवा के लिए भेजा है कि तुम अपने बदन, अपने जिस्म से जब तक जियो प्रभु की महिमा करो। जब तुम लोगों को प्रभु के बारे में सुनाते हो, बताते हो, तो तुम क्या करते हो? प्रभु की महिमा करते हो। जब तुम अपनी गवाही लोगों को सुनाते हो तो तुम क्या करते हो? प्रभु की महिमा करते हो। जब तुम अपनी भूख को मारकर फास्टिंग में चलते हो, समर्पित में चलते हो, तो तुम क्या करते हो? प्रभु की सेवा करते हो। सच्ची आराधना उसे कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बदन को बलिदान कर कर मेरे मन के अनुसार जब तू चढ़ाएगा, तेरा मन क्या करता है? खा लूं। पर प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है? फास्टिंग में जा। तेरा मन करता है सूंट लूं, पर प्रभु क्या कहता है? मेरे भवन में किराया लगाकर, मेरे भवन में बीज के साथ आ। तेरा मन करता है घर में पंखा चलाकर, एसी चलाकर सोऊं, पर परमेश्वर का मन क्या कहता है? मेरे भवन में आकर सेवा कर। जो कुछ आपका मन करता है, जब आप उसे त्याग देते हैं, तब आप प्रभु के मन की करते हैं। उसे प्रभु सच्ची आराधना और बलिदान समझकर ग्रहण करता है। और तुम्हारी भेंट जब प्रभु के सामने जाती है, भेंट कब देते हैं? या तो खुश होने से पहले या खुश होने के बाद, और दोनों सूरतों में हमें खुशी चाहिए भेंट के बदले। और प्रभु तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे आनंद को पूरा करता है। आमीन। इब्रानियों की किताब 13, 15, 16 क्या कहता है? इब्रानियों की किताब 13 के 15 और 16 वचन में ऐसा लिखा। इब्रानियों की किताब 13 के 15 और 16 वचन में ऐसा लिखा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान आधारित उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को स्वर्गता चढ़ाकर करें। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? कि जो हमारे शब्दों से निकलता है, हम अपने शब्दों से भी परमेश्वर को महिमा दें। आपने उस भाई की गवाही सुनी? वो लंगर टीम से वहां से निकलकर आया गवाही देने के लिए। क्या कह रहा था? जब मुझ पर परेशानी आन पड़ी तो मुझे अंदर से डर लगा, पर मेरे मन ने कहा तू वचन कह। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तू वचन कह, तो वचन कहा। और जब वचन कहा तो जो रोना था, जो निराशा थी, जो उदासी थी, वो आनंद में बदल गई। जब तुम अपने मुंह पर कंट्रोल करते हो, अपने बच्चों के गलत होने पर भी उन पर भविष्यवाणी करते हो कि वो सही है, अपने काम के बिगड़ जाने पर भी तुम कहो अभी भी कुछ हो सकता है, तुम अपने पति के बिगड़ जाने पर कहो ये सुधर सकता है, तुम अपने घर के रुक जाने पर अपने पर कर्जा बढ़ता देखो और कहो परमेश्वर सचमुच तू कुछ कर सकता है, तो तुम्हारे शब्दों से निर्धारित होता है तुम्हारे जीवन का वो जो रूप बनता है। परमेश्वर का वचन जब हम रोमिस की किताब में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन 12:2 में क्या कहता है? तुम परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त करने के बाद नए होते जाओ और अपनी बुद्धि के नए हो जाने पर और रूप में बदल जाओ। तो पहले गाली देते थे, अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे मुंह के शब्द पूरे हो रहे हैं, तो तुम गाली के बजाय आशीष दो, और आशीष जब पूरी होगी तुम और तुम्हारा घराना आनंदित होंगे। जब अय्यूब के बच्चे मर गए, अय्यूब की किताब में हम देखते हैं अय्यूब पर इतनी परेशानी आई, बिजनेस खत्म हो गया, ऊंट ले गए, गधे मर गए, भेड़ें मर गई, बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, घर भी चला गया, तब तक उन हालातों में भी अय्यूब ने अपने शब्दों को संभाल कर रखा और उसने कहा मैंने यहोवा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ जिसने मुझे सांसें दिया, मुझे याद है सब कुछ उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, पर मैं अपने मुंह से कोई पाप नहीं करूंगा। वो अपने मुंह से भविष्यवाणी करता था
और वो भविष्यवाणियां पूरा हुई। वो क्या हुआ, जो सब कुछ कम था, घट गया था, खत्म हो गया था, वो भविष्यवाणी करता था जिसने दिया उसने ले लिया, अगर ले लिया तो वो वापस देने की भी सामर्थ रखता है। और वापस आया, और अब की बार जब आया वो डबल होकर आया प्रभु यीशु के नाम से। आपके जीवन में कुछ भी गड़बड़ क्यों नहीं चल रही, कुछ भी बिगड़ क्यों नहीं रहा, कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, आपको अपने शब्दों को संभालना है उस समय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने जन को परखूंगा। तो कई बार परीक्षा शैतान की ओर से नहीं होती, वो परमेश्वर की ओर से होती हैं, आपको अगले लेवल पर लेकर जाने के लिए। पर गंदे उन खराब हालातों में आपके मुंह के शब्द कैसे हैं, आपके मुंह के शब्द कैसे हैं। अगर आप बीमार होने पर कहते प्रभु तू मेरी सुनता नहीं, वो कभी नहीं सुनेगा क्योंकि आपने कहा। प्रभु तू मेरे काम नहीं करता, वो कभी नहीं करेगा क्योंकि आपने कहा। प्रभु तू मेरे पति को नहीं सुधारता, वो कभी नहीं सुधारेगा क्योंकि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं अपने जीवन पर यदि प्रभु को दोष लगाने के बजाय आप कहें प्रभु तू कर सकता है। अय्यूब ने कहा प्रभु तूने लिया, तूने ही दिया था, मुझे याद है। आज इंसान भूल बैठा है कि सांस किसने दी, माँ के गर्भ में किसने डाला, बाहर किसने निकाला, पति किसने दिया, पत्नी किसने दी, बेटा किसने दिया, बच्चा किसने दिया, बिजनेस किसने दिया, ये जो सब कुछ आपके पास है वो किसने दिया, ये आज आप भूल बैठे हैं। और इसी भूल के कारण आप आज संकट में हैं। पर प्रभु कहता याद कर, अगर मैंने तुझे सांसें दी हैं तो घर क्यों ना दूंगा, अगर मैंने तुझे बेटा दिया है तो खाना क्यों ना दूंगा। प्रभु ने कहा तू भूल बैठा है, पहले याद कर सब कुछ किसका है और धन्यवाद कर उसका, वो तेरे दुख को आनंद में बदल सकता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यहां पर वचन क्या कह रहा है, अपने मुंह से यहोवा का धन्यवाद कर और भलाइयों के पीछे लगा रहे। यहां पर वचन क्या कह रहा है, सो असी ओदे द्वारा स्तुति दा बलिदान अर्थात ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਭਲਾ ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने प्रेम किया, वो देता गया। अगर आपके अंदर उसका श्वास है, सांस है, तो आपको भी दान करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी क्वालिटी ये है कि मैं भला करता और दान करता हूं। यदि यही क्वालिटी तुम में है तो तुम मेरे बेटे और बेटियां हो और तुझसे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब आप दया करते किसी पर, जब आप भला करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब प्रभु खुश होता है आपसे, तो जो आपने मांगा, जो आपको चाहिए, उसे दे देता है। हालेलुया। भजनकार 51 की 17 को हम देखेंगे। भजनकार जबूरां दी पोथी 51 दे 17 वचन नो, भजनकार 51 के 17 वचन को। हालेलुया, 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 हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है, और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। उस बहन ने अपनी स्कूटरी की गवाही दी कि मुझे पूरा विश्वास था अब कुछ नहीं हो सकता। मन टूट गया, दिल टूट गया, भूल गई वो उसे कि जब 2 साल में नहीं आई तो अब कैसे आ जाएगी, नहीं आएगी। पर प्रभु ने कहा, इसने मांगा था, मैं भूलता नहीं। पर इसने कहा प्रभु तू दे या ना दे मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर तेरी मर्जी तो दे दे, नहीं तेरी मर्जी तो रहने दे। तो प्रभु ने कहा जिस बात से मेरी बेटी का मन दुखा, उस बात को मैं अभी पूरा करूंगा। दाऊद क्या कहता है, प्रभु टूटा पिसा मन तेरे सामने बलिदान है। जब आप किसी चीज को प्रभु के लिए छोड़ते हैं, बलिदान कर कर चढ़ा देते हैं,
प्रभु कहता है तुम्हारी भेंट स्वीकार हुई है और तुम्हें जो उस भेंट के कारण जो आनंद चाहिए था मैं तुझे दूंगा यीशु के नाम से। आपका आनंद पूरा होता उस बलिदान से, यीशु के नाम से। आप मांगकर भूल जाएं और जब जिस दिन आप उस बात को प्रभु के लिए छोड़ेंगे, प्रभु कहता है मैं तेरे लिए पूरा करूंगा उस दिन यीशु मसीह के नाम से। बोले हालेलुया। पहली बात हमने सीख ली, मार्च महीने में हमें कैसा चलना है, प्रभु के लिए चीजों को छोड़ते चलना है। जो हमें फैसला करने पर कहें कि या प्रभु या ये चीज, वहां पर आपको ये कहना है प्रभु। वो चीज भी प्रभु की है, वो आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा जो जो कुछ तूने मेरे लिए छोड़ा वो कुछ मैं तुझे डबल कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। स्कूटरी दी और 2 साल की पुरानी एलर्जी से भी आजादी दी। अकेला कुछ नहीं देता वो, जब भी देगा डबल देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दूसरी बात, अपनी बेटे बेटियों अपने धन संपत्ति को दे देकर परमेश्वर की प्रशंसा करो। अपने बेटे बेटियां अपने धन संपत्ति का पहला फल देकर प्रभु को उसकी सच्ची आराधना और प्रशंसा करो। बोले हालेलुया। जो कुछ तुम प्रभु को दे दोगे फिक्र मत करें, वो सेफ है। वो कोई ऐसे बैंक में नहीं डल गया जो 2 नंबरी का है। जिस बैंक में आपने जमा किया वो परमेश्वर का है, उसमें से आपको डबल होकर वापस मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप नीति वचन 3 देखते हैं, कहावतों की किताब नीति वचन 3, उसका 9 वचन, हम दूसरी बात सीखने जा रहे हैं। बेटे बेटियों और अपने पेट के फल और अपने सारी पैदावार का पहला फल देकर परमेश्वर की प्रशंसा कर और वो तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। नीति वचन 3 का 9 वचन कहता है हालेलुया। अपनी इस पंक्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रशंसा करना। माइक की आवाज खोलो। हालेलुया। 9 और 10 वचन पढ़ना। हालेलुया। हालेलुया। अपनी इस पत्ती के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा के लिए प्रशंसा करना। अपने माल अते अपनी सारी पैदावार ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਖੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਖ ਦੇ ਵੇਲ ਨਵੇਂ ਰਸ ਨਾਲ उछलेगा। बोले आमेन। जो कुछ तुम प्रभु को पहले दे दोगे, आज लोग दशमांश पैसे पता कैसे निकालते हैं, पहले अपनी किश्त को पूरा करते हैं, जरूरत को पूरा करते हैं, उसके बाद सोचते हैं ये दशमांश अगर उसमें कम ज्यादा हो जाए तो वो कहते हैं अगली बार डबल डाल दूंगा। वो अगली बार ही नहीं आती, अगली बार डबल डालेंगे, अगली बार ही नहीं आती। अगर आप हफ्ते का संडे मिस कर दें, अगली बार मैं टाइम से जाऊंगा, अगली बार आएगी नहीं, क्योंकि आपने जिसको पहले पर रखना था उसको आखिर पर रखा है। इसीलिए लोग आपसे पहले हैं, आप आखिर पर हैं। जब किसी ताले की चाबी सही ताले में ना लगाई जाए, वो तालों की चाबी हो सकती है पर ताले खुलेंगे नहीं। जब आप प्रभु को पीछे रखेंगे, आप जीवन तो जिएंगे पर उसका स्वाद, उसका असर, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे आप। बोले हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? अपने माल धन से पहली फल से परमेश्वर की महिमा कर, वो सच्ची आराधना है। जब तुम कमाई करने के बाद पहले प्रभु का निकालते हो, तो जब तुम हिसाब किताब करते हो कलम लेकर, तब तुम अकेले नहीं करते, तब प्रभु तुम्हारे साथ उनमें कलम घुमा रहा होता है। और प्रभु की कलम जब चलती है तो गरीबी, घटी, कर्जा, नुकसान दम तोड़ता है और प्रभु की कलम आपको जय दिलाती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जब तुम पहले फल से
प्रभु की महिमा करोगे, सच्ची आराधना करोगे, बलिदान करोगे, तो परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारी बेल के फलों में नमा रस भरेगा और सब पैदावार उछलेगी। आपके सब काम उछलेंगे। और उछलना क्या होता है, भरने के बाद खिंडना, बढ़कर भरने से भी ज्यादा। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे दिए हुए के बाद तुम्हें दूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि रखने की जगह ना होगी। आज आपको जो कुछ चाहिए, अगर आप उससे परमेश्वर के आड़े वो चीज आ रही है, आपकी सुंदरता, आपके फंक्शन, आपकी तैयारियां, आपके रिश्तेदार, और आप प्रभु के लिए उन्हें छोड़ रहे हैं, तो प्रभु कहता है यही तुझे मैं नया कर कर दूंगा और पहले से बेटर कर कर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पर आप छोड़ क्या रहे प्रभु के लिए, या फिर आप लोगों के लिए या अपनों के लिए प्रभु को छोड़ रहे हैं? आप छोड़ क्या रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम चेक करो, क्या तुम सच्ची आराधना कर रहे हो? क्या तुम अपने आराम को मेरे लिए छोड़ रहे हो? नींद आ रही है पर प्रेयर का समय हो चुका है, खाना खाना है पर प्रेयर का समय हो चुका है, उस दोस्त के साथ बैठना है पर वचन का समय हो चुका है। कहीं वो तुम्हारा समय शत्रु अलग अलग तरीकों से और रूपों में आकर खो तो नहीं रहा, वेस्ट तो नहीं कर रहा? तो परमेश्वर ने कहा तुझे परखना है कि तेरी आराधना सच्ची है या नहीं। तू दिन भर काम करता रहा, कभी ये काम, कभी ये काम, कभी ये काम, और लास्ट में जब प्रेयर का समय आया तुझे नींद आ गई। तो परमेश्वर ने कहा तूने सब कुछ पूरा किया पर पहला मुझे नहीं दिया। हालेलुया। और जब आप भजनकार 127 का 3 देखते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा, भजनकार 127 का 3 क्या कहता है? परमेश्वर बहुत बड़ी बात कहती है। आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो लोगों में चल रहा है वो उनके बच्चों का है। बोले हालेलुया। अगर कोई कुंवारा है तो उसे मैरिज की चिंता है और उसके बाप को उसकी चिंता है। अगर कोई मैरिड है उसको बच्चे की चिंता है, हो गया तब चिंता है, नहीं हो रहा इसलिए भी चिंता है। तो सबसे ज्यादा बच्चों की चिंता इसी में है। कोई ठगी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है कि पूरा पड़े बच्चों के लिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई खून पसीना बहा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए पूरा पड़े। पर प्रभु क्या कहते हैं 127 का 3, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए बाग हैं, गर्भ का फल उसी से प्रतिफल है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਸ ਸਨ, ਢਿੱਡ ਦਾ फल एक इनाम है। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारे पेट का फल एक इनाम है, पर तुम तो इसी ट्रॉफी को लेकर दुनिया में भाग रहे हो और तुमसे ये ट्रॉफी नहीं संभ रही। मेरा बेटा नौकरी लगे इसलिए मैं दिहाड़ी कर रहा हूं, इसलिए मैं ठगी मार मार कर ये कर रहा हूं। मेरी बेटी अच्छे घर में जाए इसलिए मैं चोरी कर रही हूं, लोगों के अच्छे रिश्ते तड़वाकर अपनी बेटी का वहां पर करवा रही हूं। जो चतोचाई आप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पर प्रभु क्या कहते हैं? ये तो सिर्फ इनाम था। कितनों को लगता है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर रहा हूं, खुद कर रही हूं, मैं पाल पोस रही हूं? किसी को नहीं लगता। तब भी आप परमेश्वर से दूर अपने बच्चों को। पर प्रभु क्या कहते हैं? बच्चे यहोवा की देन हैं। बच्चे किसने दिए? तो प्रबंध कौन करेगा? पर कब करेगा? जब आप अपना आप परमेश्वर को देंगे तब वो तुम्हारे इनाम की चिंता करेगा। पर तुम इनाम देने वाले को भूल कर इनाम की चिंता करने लग गए। पर परमेश्वर क्या कहता है? यदि तेरे बेटा बेटी है तो उसकी चिंता मुझ पर डाल और देख मैं तेरे बच्चों को कैसे योग्य बनाता हूं। और हुण ये ना करना कि प्रभु जी आप वेले ते बच्चे तुहाडे। परमेश्वर ने कहा मां बाप अपने बच्चों के लिए विरसा छोड़ जाता है। आपकी की भक्ति
त्याग, बलिदान आपके बच्चों के लिए बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रेयर करेंगे, आपके बच्चों की लाइफ में वो बोलेगी। आप बीज बोएंगे, आपके बच्चों की लाइफ में वो बोलेगी। जो कुछ आप बोएंगे और करेंगे उसका बीज आपको अपने बच्चों में दिखाई देगा। आप नशा करेंगे, दारू आपके बच्चों में याद करेगी। आप चोरी करेंगे, आपके बच्चों में वो होगा। आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा वो मैं तेरे बच्चों को इनाम दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? तुम तंबाकू खा रहे हो, तुमने गर्लफ्रेंड रखी है, 2-2 पत्नियां हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? तुम सच्चे ईमानदार हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सिर फाड़ने को आएंगे पर फाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा यहोवा उसे कहेगा ये तेरा बाप है और ये मेरा बंदा है, हाथ लगा। तो तुम्हारे बच्चों के वो दिमाग के स्क्रू परमेश्वर पूरी तरह से सेट कर देगा। हालेलुया। एक बहन थी, उसने अपनी गवाही दी कि मेरा बच्चा दारू पीता था, उससे पहले मेरा पति दारू पीता था, मैंने परमेश्वर को जान लिया, मेरे पति ने दारू छोड़ दी। एक दिन मेरा बेटा दारू पी कर आया मेरे पति को मारने के लिए, तो जैसे वो मारने के लिए बढ़ा वो मार ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है जिसने मेरा वचन सुन लिया वो मेरा चुना जन है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आप बच्चों का ध्यान रखने लग गए तो आप कम पड़ जाएंगे। यदि आप अपने बच्चों के लिए पूरा करने लग पड़े तो आप कम पड़ जाएंगे। प्रभु का काम खुद मत करें, वो काम परमेश्वर का है, उससे करने दें। आप सिर्फ उनकी देखरेख करने के लिए रखे गए हैं। अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाएं, समझाएं, इसीलिए आप उनके माँ बाप हैं। और जब ऐसा कर देंगे तो आपके बच्चे, आज बहुत से माँ बाप ऐसा करते हैं, बच्चे कमाई कर लें, हम ही वचन सुने, हमारी तो उम्र हो चुकी है। पर अगर आपके बच्चों ने वचन सुना होगा तो उन्हें पता होगा कि माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है। अगर कल आपके बच्चे, जितने माँ बाप बच्चों को नहीं दिखाते परमेश्वर का रास्ता, कल को मत कहना कि वो बच्चे आपके खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तूने वो बच्चे मुझे दिए होते, मेरे भवन में लेकर आया होता, मेरे वचन को सुना होता उन्होंने, तो आज जो तेरा हाल है वो ना होता। इसलिए सभी माँ बाप भी सुन ले, अगर अपना बुजुर्गी रूप बेटर करना चाहते तो अपने बच्चों को काम काज सारी क्वालिटी सिखाओ जो अच्छी है, उसके साथ साथ प्रभु के राज्य के बारे में भी उन्हें सिखाओ, ताकि जब आप बिदिर हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो आपको पंचायत कर कर उन्हें समझाना ना पड़े। आज तो आप कह रहे हैं ओ मेरा लाला पोता, तो कल वो लाला पोता जब बड़ा हो जाएगा ना बहू वाला, तो आपकी लाला पोती नहीं चलेगी वहां पर अगर उसने वचन सुना होगा तो वो ध्यान रखेगा कि वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर। यहां पर प्रभु ने क्या कहा? बच्चे यहोवा की ओर से वरदान है, एक इनाम है। जब आप पहला शमूएल 1:28 देखते हैं तो वहां पर हन्ना के जब बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने बलिदान चढ़ाया, प्रभु यदि तू मुझे कोई बच्चा दे दे तो मैं तेरे भवन में दे दूंगी। आपके बच्चे आपके हैं, पर आप प्रभु को देते नहीं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, जब लोग बिगड़े होते हैं तो लोग चर्चों में भेज देते हैं, और जब चर्च में वो परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो उनमें जो मत गंदी होती है वो अच्छी होने लग जाती है। उनके जवानी में चुस्ती आती है, फुर्ती आती है, वो स्पीड से काम करते हैं, वो गुणकारी हो जाते हैं। और उनके माँ बाप सोचते हैं अब मेरा बच्चा सुधर गया तो मेरा तो घर दायर बगैर सरदा ही कोई नहीं। तो वो फिर से उसी लाइफ में उन बच्चों को खींच लेते हैं, और जहां से बच्चे निकल कर आए उसी लाइफ में वो वापस लौट जाते हैं। पर परमेश्वर कहते हैं यदि तुम बच्चे मुझे दो। हन्ना ने वायदा कर दिया, परमेश्वर बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जब बच्चे पर बनती है ना तो माँ बाप अपना आप भूल जाते हैं। वो अगर कोई पतला सा कमजोर सा माँ बाप भी है और उनके बच्चे को शेर मारने के लिए आ रहा है तो वो कमजोर माँ बाप भी शेर बन जाते हैं। इतना प्रेम करते हैं वो बच्चों से,
इसीलिए परमेश्वर ने कहा जिसे तू प्रेम करता है खो ना जाए, मुझे दे दे, मैं संभाल कर रखूंगा तेरे साथ। हालेलुया। पहला शमूएल 1:28 क्या कहता है? हालेलुया। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे। हालेलुया। यहाँ पर एक औरत ने कहा, प्रभु मुझ में दान करने की आत्मा नहीं थी, पर मैं बेटा बलिदान करूंगी तेरे भवन के लिए, मैं बांझ तू मुझ पर दया कर। जब उसने इस बात के कारण बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया और उसने बलिदान कर दिया, और वो पुत्र यीशु मसीह तक को अभिषेक करने की पीढ़ी में चलता गया, वो एक नबी बना। आप जो बच्चा अपने परमेश्वर को दे रहे हैं वो अपनी पूरी उम्र जीकर जाएगा, और जितने उसको सुख विलास चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। पर जब आपने अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर रखा और उनकी ख्वाहिश डिजायर ही पूरी करते रहे और वचन से दूर रखा, वो बच्चे अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने बच्चे तक बलिदान कर कर चल, क्योंकि वो जानता है कि तुम अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हो। वो तुम्हारे बच्चों को खोने और गुम होने नहीं देगा। वो तुम्हारी प्रिय चीजों को, तुम्हारी अभिलाषाओं को ऐसा कहता है कि मुझे दे, अपनी कमजोरियां परमेश्वर को दे, और परमेश्वर देखे आपको उन कमजोरियों में कैसे बल बख्शता है। हन्ना ने कहा, हे प्रभु जब मैंने मांगा तूने नहीं दिया, जब मैंने कहा तुझे दान कर दूंगी तूने दिया, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, ये मैं तुझे दान करती हूँ। आज बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मेरा बिजनेस चला, मैं दशमांश दूंगा। उनका बिजनेस चल पड़ता है पर दशमांश उन्हें बड़ा लगने लग जाता है, वो दशमांश को बंद कर देते हैं। जो बीमार है वो कहते हैं प्रभु मेरे रोग का इलाज कर, मैं तेरे भवन में सेवा करूंगा, कभी भी ऊंचा आंख या बोल उठाकर लोगों को निंदा चुगली नहीं करूंगा। जब प्रभु उन्हें चंगा कर जाता है तो वो अपनी मैं में आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं घर का काम ना करूं, मैं दिहाड़ी ना जाऊं तो मेरा घर नहीं चलेगा। पर जब वो बीमार पड़े होते हैं तब कैसे चल रहा है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम वायदा परमेश्वर से करते हो और बाद में मुकर जाते हो, इसलिए तुम राज नहीं कर पा रहे। अपने बलिदान को जारी रखो। हन्ना ने वायदा किया, वो मुकरी नहीं, उसने परमेश्वर के भवन में उसे पूरा किया। यदि आप बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ वायदा आप परमेश्वर से करें उसे पूरा करें, उसी के पीछे आपका अगला लेवल है। हालेलुया। कितने जन को बलिदान की बात समझ आ रही है? हालेलुया। नीति वचन 22:6 क्या कहता है? जब हम कहोता की किताब 22:6 देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, बालक नु ओदा ठीक राह सिखा ते ओ वड्डा हो के भी उस तो कदी ना हटेगा। नीति वचन 22:6। हालेलुया। 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 लड़के को उसी की मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वह चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। 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 यदि आपके बच्चे बुरा काम कर रहे हैं और आप उनको रोक नहीं रहे, सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, तो आप एक मूर्ख हैं। अगर आप अपने बच्चों की मनमानियों के ऊपर यह कह रहे कि प्रभु कुछ करेगा, प्रभु ने कुछ नहीं करना। प्रभु कहते हैं जिस बाप ने बेटे पर सोटी नहीं उठाई वो बच्चा कभी भी लायक नहीं बना। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बच्चे को ठीक मार्ग सिखा, अच्छे और बुरे की पहचान बता। आज तू प्रेम कर रहा है, कल जाकर वही बच्चा जब बुरी आदतों में जाएगा, बुरी डिमांड्स में जाएगा, बुरी अभिलाषाओं में जाएगा और तुम रोकोगे तब वो रुकेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? अभी से उसे ठीक मार्ग सिखा कि कल जब तेरा बेटा तेरी बेटी बड़ी हो तो तुझे उसे देखकर शर्म नहीं आनी चाहिए, तेरी आंख ऊंची हो जानी चाहिए कि तेरा बेटा तेरी बेटी तेरे लोगों में और परमेश्वर के सामने अच्छे काम कर रहा है क्योंकि तूने सिखाए हैं। अगर आप अपने बच्चों को मनमानी करने दे रहे हैं और उन्हें रास्ता नहीं दिखा रहे, माफ करना, आप अपने बेटे बेटियों को नरक का दरवाजा खोल कर दे रहे हैं कि जल्दी से उसमें जाकर मर। यह प्रेम नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं तुझे कठिन मन कर कर, तेरे बच्चे को दर्द हो रहा था वो मानते हुए, पर तेरा फर्ज था उसे सिखाना। आज का कष्ट आने वाले समय में उसे आनंद देता।
पर तूने कष्ट में रहना नहीं सिखाया, और जिस दिन तेरे बच्चे पर कष्ट आ गया उस दिन वो सामना नहीं करेगा और वो कष्ट उसे मार देगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तुम अपने बच्चों को ठीक रास्ता सिखाओ ताकि मरने तक डटकर सामना करे शैतान का और वो शत्रु हार जाए। बलिदान चढ़ाओ। बच्चा चिल्ला रहा है सच नहीं बोलूंगा, पर आप कहे सच बोलना होगा। आगे जाकर आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो सच बोलेगा और सच बोलने के कारण मेरा परमेश्वर उन बच्चों को ऊंचा करेगा। अगर आज आप अपनी बेटे बेटियों की कमियों पर पर्दा डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि संसार को मूर्ख बना रहे, सबसे बड़े मूर्ख आप हैं, क्योंकि शत्रु आपके बेटे बेटियों को नरक के लिए खरीद चुका है। शत्रु आपके बेटे बेटियों की जान की कीमत लगा चुका है और सौदा किया आपने, क्योंकि आपने ठीक रास्ता नहीं दिखाया। उनको समा रहते उनसे वापस नहीं मोड़कर लेकर आए। प्रभु कहते हैं अपने बेटे बेटियों को ठीक मार्ग सिखाएं, ये माँ बाप की जिम्मेवारी है। हालेलुया। मैं कल 2 सिस्टर को चर्च में बुलाया, कुछ काम था। कुछ दिन पहले उसने कहा पास्टर जी मेरी बेटी पढ़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, मैंने बहुत मारा, सुनती नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु से कहा, उसने कहा अब की बार कहूंगी। तो कल वो सिस्टर टेस्टमनी दे रही कि अब मेरी बेटी, उसकी बेटी कह रही है मम्मा मुझे 4 बजे ट्यूशन जाना है। यदि आप अपने बच्चों को परमेश्वर को देकर उन्हें सिखाएंगे भी कि ये मार्ग सही है, प्रभु आपके शब्दों में ताकत डालेगा, आपके बच्चे आपकी मानेंगे। पर यदि आप अपने बच्चों के दर्द से डर गए और कहा इन्हें दर्द ना हो, तो जब नरक में जाकर उन्हें दर्द होगा आपका बस नहीं चलेगा वहां पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो छोटी सी बच्ची ने कहा मम्मा 4 बज रहे हैं, ट्यूशन में जाना है मुझे। हालेलुया। इसीलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए उसके हाथों में भी दें और बच्चों को भी मत दें। यदि वो नहीं समझ रहे तब भी अगर उन्हें आज कष्ट होगा, आप बड़े कष्ट से उन्हें बचा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6 का 6-7 वचन क्या कहता है? आप ऐसा परमेश्वर को बलिदान कर कर चढ़ा रहे हैं। जब आप अपने बच्चों को बलिदान कर देंगे परमेश्वर के सामने, आपके बच्चे मर भी रहे होंगे ना, तब भी परमेश्वर उनमें श्वास डालकर उन्हें जीविता कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जागने वाली बोले हालेलुया। जिनको कम सुनाई दे रहा है वो भी चिल्लाएं, जिनको ज्यादा समझ आ रहा है वो भी चिल्लाएं। व्यवस्था विवरण 6 का 6-7 क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहें और उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठ के मार्ग पर चलने और लेटने और उठने उसकी चर्चा किया करना। हालेलुया। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਰਦੇ लेटते और उठते ਉਹਨਾਂ ਦਾ चर्चा करो। जब आप उठते बैठते परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के सामने अपने पैसे का दशमांश निकालेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि यदि तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा। मैंने एक बड़ी परमेश्वर की दासी की टेस्टमनी सुनी, वो कह रही कि मैंने काफ़ी दिन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, पर मिल नहीं रहा था। और मेरे बेटे ने पूछा, छोटा था वो, होगा 7, 8, 10 साल का, कि मम्मा आप क्या कर रहे हो? कहते हैं मैंने प्रार्थना की है प्रभु से, मुझसे मिल नहीं रहा। कहते हैं उस बच्चे ने पॉकेट मनी को लेकर आया अपनी, मेरा हाथ लगाया, मेरे हस्बैंड का हाथ लगाया, मेरी बेटी का हाथ लगाया और बो दिया परमेश्वर के भवन में, उससे बो। और जब वो विशेष पूरी हुई तो मेरे बेटे को मैंने बताया, बेटा वो काम हो गया। तो उसने फिर से अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकाले और मेरा हाथ, मेरे हस्बैंड का हाथ और मेरी बेटी का हाथ लगाकर फिर से बो दिया। तो मैंने पूछा ये क्या है? वो कहते हैं मम्मा आप हमें सिखाते हैं ना कि जब कोई बात किसी रीति से ना बने तो परमेश्वर को बीज देकर प्रार्थना करो।
तो मैंने आपकी पहले जो बीज दिया था वो इसलिए दिया था कि प्रभु जो कुछ मेरी मम्मा मांग रही है वो पूरा हो जाए। तो दूसरा बीज मैंने इसलिए दिया कि परमेश्वर जो कुछ मैंने आपसे बीज के साथ मांगा आपने मेरी मम्मा के लिए पूरा किया, इसलिए मैं धन्यवाद की भेंट बो रहा हूं। जो कुछ बच्चे आपको करता देखेंगे वो ही कुछ खुद करेंगे। अगर आप नहीं करते वो भी नहीं करेंगे। अगर आप दारू गुटखा नशा अपनी पत्नी के साथ बनकर नहीं चलते तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। पर परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम्हारा लेटना तुम्हारा उठना तुम्हारे बच्चों को शिक्षा देने वाला हो। यदि आप शॉर्ट वीडियो देखते देखते प्रेयर कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। हालेलुया। अगर आप इंस्टा पर एक ऐसी भद्दी वीडियो डालकर लाइक कमेंट की आशा रख रहे हैं तो आपके बच्चे भी कुर्ते खोलकर वो स्टेटस पर डालेंगे कि लाइक बढ़े। और जब ये चीजें बढ़ जाएंगी और जब इनका फल आएगा कि तुम्हारे लाइक कमेंट तुम्हारे भद्दे मजाक ने कितनी रूहों को गंद में गिरा दिया और गंदी आदतों में लगा दिया, और जिस दिन इस बोने का फल आएगा तो कितना गंदा आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू करे स्मरण कर कि उसका प्रतिफल भी तुझे मिलना है। जो बीज रहा है वो वापस भी आएगा। और प्रभु क्या कहता है कि तुम अपने जीवन से चर्चा करो। जब तुम अपनी गवाही अपने परिवार में सिखाते हो सुनाते हो बार बार, मुझे प्रभु ने छुआ आज, मेरा हाथ ठीक कर दिया। जब तुम अपनी गवाहियों को परमेश्वर के किए गए कामों को घर में बैठ के अपने लोगों के बीच में चर्चा करते हो तब उनका विश्वास बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है तो तुम्हारे परमेश्वर के साथ उनका प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ते ही बलिदान ग्रहण हो जाते हैं, और जो विशेष आपके बेटे बेटियों की होती है वो पूरी हो जाती है यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उत्पत्ति की किताब 14 का 20 देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, इब्राहिम ने बहुत से राजाओं के साथ युद्ध किया और बहुत कुछ लूट कर ले आया, पर उन सब का दशमांश पास्टर परमेश्वर के दास मलकीसिदक को दिया। ये कहते हो कि प्रभु कल तू मुझे ये ना कहना कि मैं वैसे अमीर हो गया, मैंने तुझे दिया है। यदि आप धन की बरकत चाहते हैं, अगर धन के पैसे को लेकर आपके काफी काम है और आप स्पीड के साथ इस आशीष में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई का बलिदान देना होगा, आपको दशमांश देना होगा। मन करे या ना करे, जरूरत पूरी हो या ना हो, आपका इस बलिदान के लिए फैसला अटूट होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है ऐसा कर कर तुम मेरे धन की उस बड़ी सामर्थ के साथ रिश्ता जोड़ लेते हो, और जब तुम्हारे लिए स्वर्ग से पूरा होकर आएगा तो पृथ्वी रोक ना पाएगी उन बरकतों को। उत्पत्ति 14:20 क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्य है जो परम प्रधान का ईश्वर है, जिसने तेरे दरिंदियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सब जब आप सब चीजों की भेंट परमेश्वर के दास के पास लेकर आते हैं तो वो तुम्हारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। जब तुम अपने दुखों की प्रेयर करवाते हो तब भी दास के पास। जब कोई भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो तो इब्राहिम कहाँ गया? परमेश्वर के दास के पास, कि जो कुछ वो लेकर आया है उसकी भेंट परमेश्वर तक पहुंचे। आपके काम नहीं बनते, आप परमेश्वर के दासों से प्रेयर करवाते हैं ताकि आपकी ये दुआएं अरदास विनती सुनी जाए, और इसके बदले में आप जो भी भेंट साथ रखते हैं उसी के कारण आपका काम, आपका इलाज, आपकी जरूरत जल्दी ही पूरी होती है। पर यदि आप खाली प्रेयर ही करवा रहे हैं और कुछ भेंट नहीं है तो परमेश्वर कहते हैं इसका उत्तर भी ऐसे ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, अपने बेटे बेटी और पूरी संपत्ति को दे देकर परमेश्वर की आराधना करें। तीसरी बात, इब्राहिम का बलिदान। उत्पत्ति 22:12 क्या कहता है? उत्पत्ति की किताब 22:12 स्टार्टिंग का वचन 22 का 12।
यहां पर परमेश्वर ने 100 साल के बाद इब्राहिम को बेटा दिया और कहा ये मुझे दे दे। आपको सालों बाद कोई आशीष मिले और प्रभु कहे मुझे दे दे तो क्या करेंगे आप? आप काफी समय से गाड़ी मांग रहे थे और जिस दिन मिल गई आपके मन में पवित्र आत्मा कहे कि इसकी चाबी मेरे दास को देकर आ जाए तो क्या करेंगे? काफी समय से आप घर मांग रहे थे, घर की चाबी आपके हाथ में आ गई और प्रभु कहे इसकी चाबी मेरे दास को दे आओ तो क्या करेंगे आप? आप कहेंगे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ये किसी और की आवाज है। पर प्रभु क्या कहता है? मैंने तुम्हें इतने सालों बाद दिया, क्या तू बलिदान करने की ताकत रखता है? पर यदि आप उसे दे दें, पढ़ेंगे हालेलुया। हालेलुया। और उसने उससे कहा इस लड़के को मेरे लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ कर क्योंकि तूने जो मुझसे अपना पुत्र वर्ण अपने लोते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम को कह रहा है 100 साल के बाद बेटा देने के लिए। जब वो 12 साल का हो गया कि इसको चाकू से काटकर मुझे बलिदान कर, और इब्राहिम चला। अगर कोई चीज आपसे परमेश्वर ने मांग ली और आप नहीं दे रहे तो हो सकता है कि वो आपके पास रह जाए, पर आत्मा में लोग ये समझ नहीं पाते। जब कोई बिजनेस परमेश्वर से मांग लेते हैं और वो परमेश्वर के साथ चीटिंग करते हैं तो आपको लगता है वो बिजनेस रह जाएगा। कोई रिश्ता परमेश्वर से छिपाकर जोड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो छिपा रह जाएगा? जो कुछ आप प्रभु से छिपाकर करते हैं क्या वो बना रहेगा? नहीं। पर इब्राहिम ने दे दिया। और जब मैं 17 की 6 को पढ़ रही, 17 की 5 और 6 को, तो यहां पर लिखा उपरांत तेरे नाम फिर इब्राहिम नहीं सद्या जावेगा पर तेरा नाम अब्राहम होवेगा, क्यों मैं तेनू बहुत कौमां दा पिता ठहरा दिता है अते मैं तेनू हदों बहाल फलवंत बनावांगा और मैं तेथों कौमां बनावांगा अते तेथों राजे निकलणगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि इब्राहिम मैं कौमों को तेरे आगे कर दूंगा, मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे धन संपत्ति और तेरी संतान की कोई हद ना होगी। और दिया क्या? 100 साल बाद एक बेटा, और उससे भी कह रहा है काट कर दे दे। प्रभु ने कहा यदि ये मुझे काट कर दे तो ये वचन पूरा हो जाएगा। आज प्रभु आपको कहता है जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले वो मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा डबल कर कर। और परमेश्वर ने इब्राहिम को इतना ही दिया जितना कहा है। आमीन। इब्राहिम का बलिदान बड़ा था। 100 साल के बाद बेटा होना, उसको खुद काट कर देना, ऐसा कोई नहीं कर सकता, पर उसने किया। आज लोगों के पास जो कुछ अच्छा है यदि वो प्रभु को दे दे तो वो कभी अच्छा खत्म नहीं होगा। पर अगर अच्छे को प्राप्त करने के लिए तुम प्रभु को छोड़कर 100 बुराई कर रहे हो तो परमेश्वर कहता है तब भी वो अच्छा तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुम प्रभु की आराधना करो अपने जीवन से, अपने पास जो कुछ है उस सब से, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अपनी महिमा दिखाऊंगा। आमीन। दूसरी बलिदान हम प्रभु यीशु के देखते हैं। चौथी बात प्रभु यीशु का बलिदान। पहली बात आत्मा बलिदान और सच्ची आराधना। दूसरी बात सीखी बेटे बेटियों और पूरी संपत्ति को देकर प्रभु की आराधना। तीसरी बात बलिदान इब्राहिम का प्रभु को आराधना दे रहा था, और ठीक प्रभु यीशु का बलिदान भी प्रभु को आराधना दे रहा था। अफिसियों की किताब 5:2 क्या कहता है? अफिसियों की किताब 5:2 क्या कहता है? अते प्रेम नाल चलो जिमें मसीह ने भी तुहाडे नाल प्रेम कीता अते तुहाडे लई अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे
भेंट अते बलिदान करके धूख दी सुगंध दे लई दे दिता। हालेलुया। हालेलुया। और प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर कर बलिदान करके दिया। हालेलुया। इब्राहिम से तो मांगा किसी और को काट कर, पर यीशु को खुद को मांगा और यीशु ने खुद को भी बलिदान कर कर दे दिया। और प्रभु क्या कहते हैं, उसी की तरह तुम भी चलो। यीशु ने सब कुछ खोने के बाद सब कुछ पा लिया, आप भी सब कुछ खोने के बाद सब कुछ पा लेंगे। हालेलुया। तो जब आप इन 4 बलिदानों के बारे में सीख रहे हैं तो परमेश्वर कहता है 5वां, प्रभु की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ा बलिदान है। वचन कहता है सबसे बड़ा बलिदान आज्ञाकारिता है। जो जो कुछ तुम बोते हो वो कुछ तुम काटते हो। अपने बीजों को लेकर घुटनों के बल आ जाएं और प्रार्थना करें। 3 महीने के प्रभु भोज के लिए अपने बीज जो बोने जा रहे हो, कितना बो रहे हो, अपना शरीर और अपनी इच्छाएं 40 दिन की फास्टिंग में तुम कैसा बो रहे हो। परमेश्वर कहते हैं उसी पर निर्धारित है कि तुम्हारे लिए क्या पैदा होकर आएगा। सभी जन इसी प्रेजेंस में प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर तेरे सामने मैं अपना आप बलिदान कर कर पिता आराधना के लिए खुदा बाप तैयार हूं। खुदा बाप हे परमेश्वर, सभी जन घुटनों के बल आ जाएंगे, सीधे घुटनों के बल, और प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर, ये मेरे धन के बीच में से दशमांश है, हाथों को उठाकर अपना आप बलिदान करने के लिए पिता समर्पित होने के लिए मैं तैयार हूं। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मुझे अपने अनुग्रह से अपने आप को बलिदान कर कर चढ़ाने की ग्रेस दे खुदा बाप।